सच बोलूं, अगर आपने 4-5 इंटरव्यू दिए हैं और हर बार लास्ट राउंड में जाके आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो कमी आपकी स्किल्स में नहीं है। आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, जो लगभग 90% जॉब सीकर्स इंटरव्यूज के दौरान करते हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और इसका जवाब मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली देना। जब एचआर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हैं? आप जवाब देते हैं, राइट? तो जो सवाल वो आपसे पूछता है आप केवल उसका जवाब देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती आप बार बार करते हैं। देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटरव्यूज एग्जामिनेशंस की तरह नहीं होते। लाइक एग्जाम में आप क्या करते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसका आंसर देते हो, सिंपल। बट इंटरव्यू ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना अच्छा बेच सकते हो, सारी बात, इंटरव्यू की सारी बात इसी बात पर निर्भर करती है। एग्ज़ाम में तो आपने अच्छा सा आंसर लिखा क्वेश्चन का और आपको मार्क्स मिल गए, पर इंटरव्यू में अगर आपसे जो पूछा है आप बस उसका जवाब देते हो तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। आपको अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करना पड़ता है। एचआर के माइंड में एक ही सवाल होता है, मैं इस बंदे को क्यों हायर करूं? आपने ऐसा क्या किया? तो आपको अपने आप को अच्छे से सेल करना आना चाहिए। आपको बस जवाब नहीं देना है, आपको उसको कन्विंस करना है। तो जब आप एक सिंपल सा आंसर देते हो, आप उसको कन्विंस नहीं कर रहे होते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ, आई एम सोना, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया है और मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ। सिंपल, मैंने बस वही बोला जो ऑलरेडी मेरे रेज्यूमे में लिखा है। एचआर को और क्या जानकारी मिली रेज्यूमे के अलावा? कुछ नहीं। मैंने बस अपने रेज्यूमे की लाइंस को पढ़ के सुना दिया। तो क्या यहाँ मैंने इंटरव्यू रेडी आंसर दिया? नहीं, पर मैंने एग्ज़ाम रेडी आंसर दिया, जो कि इंटरव्यूज़ में नहीं चलता। आपने क्या नया बताया वो इस आंसर में नहीं है। एक्चुअली एचआर क्या सुनना चाहता है? एचआर सिंपल ये सुनना चाहता है कि मैं इस बंदे को क्यों हायर करूं, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन में आके वो काम अच्छे से कर पाएगा। तो हमें अपने आंसर्स इस तरह से देने हैं ताकि हम एचआर का काम आसान कर सकें। और यही बात बहुत सारे लोग नहीं समझते। इंटरव्यू दे के आते हैं, कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छे आंसर्स दिए, और जब वो सेलेक्ट नहीं होते तो उन्हें लगता है ऐसा क्या हुआ, और वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि वो क्या गलती कर रहे हैं और बार बार वही गलती को दोहराते चले जाते हैं। तो लेट्स से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अपनी स्किल्स के बारे में बताओ और आप कह रहे हो आई एम हार्ड वर्किंग, एक चीज़ मुझे सच बताओ, हार्ड वर्किंग तो हर कोई बोल रहा है ना। आपने ऐसा क्या नई बात बता दी, आपने क्या प्रूफ दिया कि आप हार्ड वर्किंग हो? एचआर को कैसे पता चलेगा कि आप हार्ड वर्किंग हो? तो ये बोलो, आई वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट वेयर वी वर एट द रिस्क ऑफ मिसिंग द डेडलाइन, सो आई पुट extra hours to finish that work and that shows that I am hard working. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ना केवल बस बोला कि आई एम हार्ड वर्किंग, आपने उसका प्रूफ भी दिया। देखिए, सच बात तो ये है कि आप सभी जो इंटरव्यू देने जा रहे हो वो सब कैपेबल हैं, पर क्या आप अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी एचआर को दिखा पा रहे हैं? डिफरेंस बस वही है। तो वही इंटरव्यू में सेलेक्ट होता है जो अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी दिखा पाता है, जो अपने आप को स्मार्टली सेल कर पाता है, और वही इंटरव्यू में सेलेक्ट होता है। तो अब नेक्स्ट काम ये करना है कि अपने आप को अच्छे से सेल करना आना चाहिए। तो आपको उन स्किल्स पे काम करना है जिससे आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर पाएँ, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आंसर्स को एग्ज़ाम रेडी ना बनाएं, इंटरव्यू रेडी बनाएं। तो जो एचआर बस पूछ रहा है उसे मत आंसर कीजिए, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी ऐड कीजिए। जब आप एग्जाम्पल देंगे तो एचआर को पता चलेगा कि ना केवल इस आदमी को बुकिश नॉलेज है, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, इसने ये काम रियल लाइफ में किया है, अपने ऑफिस में या अपनी इंटर्नशिप में या अपने कॉलेज में किया है। तो जब आपका आंसर इंटरव्यू रेडी होगा तब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप चाह रहे हैं कि मैं पर्सनली आपकी मदद करूं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जिससे आप डायरेक्ट मेरे साथ काम कर सकते हैं। उस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं मैं आंसर करूं तो प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मदद कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।